आज के वीडियो में हम जानेंगे एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाएंगे जो कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सुमिता अरोरा बुक पे पेज नंबर 137 पे दिए हुए हैं। टाइप सी क्वेश्चन, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है और इसमें मैं एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना के आप लोग को दिखाऊंगा पाइथन प्रोग्रामिंग में, और एक प्रोग्राम में और बनाऊंगा एवरेज वीकली टेम्परेचर फाइंड आउट करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आईडीएलई ओपन करना है। आईडीएलई ओपन करने के बाद हमें स्क्रिप्ट मोड पे प्रोग्राम को ले जाना है। ये जब भी मुझे स्क्रिप्ट मोड में वर्क करना होता है, मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा तो इस तरह की कुछ विंडो ओपन होके आएगी। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे यूजर से 3 वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेंगी। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप सभी लोग को मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। आप सब लोग को मालूम है यहाँ पे पी प्रिंसिपल अमाउंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी टाइम इन ईयर्स, राइट। अगर मैं किसी से 10,000 रुपये लेता हूँ 5% की दर से 2 साल के लिए, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मुझे आएगा, कितना मुझे उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन यूजर से इनपुट के रूप में लेना पड़ेगा, मतलब यूजर से मांगना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का आप सिंपल इंटरेस्ट जानना चाहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइमिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो पी इनपुट। यूजर को मैं एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ कि इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, आप लोग को मालूम होगा कि जो ये इनपुट फंक्शन है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। इसलिए जब यूजर प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करेगा तो वो नंबर्स में होंगे, मतलब इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। तो इसलिए मुझे इस इनपुटेड वैल्यू को पहले फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। और इसके लिए मैं फ्लोट फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पॉइंट में भी दे सकता है, राइट। इसी तरीके सेम वे में मैं राइट करूँगा आर के लिए। यूजर से मुझे सेम वे में मैंने राइट किया रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइम इन तो यहाँ तक मैंने क्या किया कि यूजर से 3 वैल्यू ले ली मैंने। पहली वैल्यू यूजर से मांगी, उसको मैसेज एक डिस्प्ले कराया, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी उसका होगा वो इंटर कर देगा, और मैंने उसको पी से डिनोट किया। फिर मैंने यूजर से बोला कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटर करिए, और मैंने उसको आर से डिनोट किया।
इसी तरीके मैंने इंटर द टाइम इन ईयर्स यूजर से बोला और उसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। सिंपली पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, यही एक फॉर्मूला है जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, उससे पॉइंट किया एसआई। एसआई एक वेरिएबल है जिसके थ्रू मैंने उसे पॉइंट किया, रिप्रेजेंट किया। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाता हूँ सिंपल, यहाँ पे राइट करता हूँ टोटल सिंपल इंटरेस्ट एस। इस प्रोग्राम को फिर मैं सेव कर देता हूँ। कहीं पे भी मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ प्रोग्राम P1 से। सेव कर दिया मैंने। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं, चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को, क्या आउटपुट आती है। अभी यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने और देखा होगा, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यूजर को डिस्प्ले कराया है टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट करी थी वो कहाँ पे है, एसआई पे है। तो मुझे यहाँ पे एसआई भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये वाला मैसेज शो करे, ये वाला मैसेज पहले प्रिंट करे और उसके बाद एसआई की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करे। क्लियर है? अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए सबसे पहले ये रन हुआ, सेल पे आया, इंटरप्रेटर पे आया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। आपसे प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है। लेट्स सपोज मैं 10,000 यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सपोज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटर करता हूँ। वो पूछता है कितने ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आपको काउंट करना है। मैं राइट करता हूँ 3। अब आप लोग अगर इसको जैसे इंटर करेंगे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज 1500, राइट। 3 साल के लिए अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के से 3 साल के लिए 10,000 रुपये लेते हैं तो आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, राइट। थोड़ा सा प्रोग्राम में मैं एक चेंज और लाता हूँ, प्रिंट टोटल पेएबल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को मालूम है इतना अगर इंटरेस्ट देना है तो टोटल पेएबल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल जो अमाउंट हमें रिटर्न करना है वो आ जाएगा। अब यहीं पे इसको प्रिंट कर देते हैं टीपीए। इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ। सिंपल अमाउंट लेट सपोज मैं 20,000 का सिंपल इंटरेस्ट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ और 2 ईयर का कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको 1600 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो अब टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 20,000 और प्लस 1600, तो इतना रुपए आपको पे करना पड़ेगा दोबारा। होप आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि है एवरेज वीकली टेम्परेचर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। ये कैलकुलेट एवरेज वीकली टेम्परेचर, वीकली टेम्परेचर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मुझे जितने डेज हैं 7 डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे
संडे, हर एक डेट का टेम्परेचर मुझे पहले जानना है। मैं यूजर से पहले सारे दिन का टेम्परेचर इंटर करवा लेता हूँ और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सारे टेम्परेचर को ऐड करूँगा और फिर 7 से डिवाइड करूँगा। आप लोग को मालूम ही है एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका है टोटल अमाउंट, ग्रैंड टोटल एंड अपॉन जितने डेज का हो। क्लियर? तो इसी को यूजर से एक इनपुट लेता हूँ, यूजर से मैं वैल्यू मांगता हूँ इंटर मंडेज टेम्परेचर। यूजर इंटर करेगा यहाँ पे। इसी तरीके से मैं ट्यूसडे के लिए लूँगा, वेडनेसडे के, थर्सडे, फ्राइडे, हर एक दिन का टेम्परेचर मैं यहाँ पे यूजर से ले लूँगा। राइट? अब आप लोग को मालूम है कि इनपुट जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करती है, इसलिए स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम फ्लोट टाइप में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि जो वैल्यू है फ्लोट टाइप में मतलब पॉइंट में भी हो सकती है टेम्परेचर, इसलिए हम फ्लोट टाइप में उस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। फिर ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ रही होगी कि हमने सारे डेज का, जितने डेज हैं सारे डेज का हमने टेम्परेचर यहाँ पे इनपुट करा लिया। जब सारे डेज का टेम्परेचर हमारे पास आ गया, हमने यूजर से ले लिया, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगा, एवरेज एवीजे, मैं एवीजे से इसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर प्लस थर्सडे का टेम्परेचर, फ्राइडे का टेम्परेचर प्लस संडे का टेम्परेचर, राइट? सारे टेम्परेचर्स को मैं ऐड करूंगा एंड अपॉन 7। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या करूंगा, प्रिंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक इज, ये मैसेज शो कराऊंगा और एवीजी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। देखते हैं क्या होता है। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ, P12 नाम से सेव कर दिया मैंने। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि क्या वैल्यू आती है, मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या मैंने कॉमा नहीं लगाया है, देखिए तुरंत एरर आ गया है। मैं रन करता हूँ इसको। आपसे पूछ रहा है मंडे का टेम्परेचर इंटर करिए। लेट सपोज मैं इंटर करता हूँ 40.3, इंटर करें। ओके, तो हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन पे जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा, इंटरप्रेटर पे ये रन कर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले आपसे बोल रहा है इंटर द मंडेज टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर आप इंटर करिए। लेट सपोज मैं इंटर करता हूँ 40, फिर आपसे बोलता है इंटर ट्यूसडे टेम्परेचर। लेट सपोज मैं इंटर करता हूँ 42। वेडनेसडे का टेम्परेचर इंटर करिए। लेट सपोज मैं इंटर करता हूँ 41। सपोज मैं इंटर करता हूँ 25। थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फ्राइडे का मैं टेम्परेचर इंटर करता हूँ, लेट सपोज 42। सैटरडे का मैं कोई टेम्परेचर इंटर करता हूँ 40। संडे का कोई टेम्परेचर मैं इंटर कर देता हूँ, लेट सपोज 44। तो एवरेज फाइंड आउट करके ये मुझे बताएगा। जैसे मैं नेक्स्ट इंटर करूँगा, मैंने 7 डेज का टेम्परेचर इंटर कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया, देखिए वीकली एवरेज टेम्परेचर क्या कैलकुलेट होकर उसने मुझे आंसर दे दिया। आप इन सारी वैल्यू को ऐड किया उसने और 7 से डिवाइड किया। तो होप ये दोनों प्रोग्राम आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग इसका कमेंट मेरे को कर सकते हो। थैंक यू क्लास।